हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी। आज हम करने वाले SSC GD कांस्टेबल 2021 की जो आपकी एग्जाम डेट है वो बहुत नज़दीक आ चुकी है। इसके लिए हम टॉप 50% करने वाले हैं, जिसमें हम जीके और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन करने वाले हैं। प्रत्येक पर्सन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, ताकि पर्सन से रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो है, इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? भारत में जो पहली बार तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी, कौन से गवर्नर जनरल के समय? तो किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इनका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था, और ये भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक। और इनके शासनकाल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन तथा 1854 ईस्वी में तार सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने जो प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1875 में। कहाँ पर की थी? बम्बई में। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। और 1877 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय था, पर जो आर्य समाज था, इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? जो बलबन था, वो दिल्ली का सुल्तान का जो पद था, उसको संभालने से पहले किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किसका था? नासिरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो नासिरुद्दीन था, उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। किसकी? उलुग खां की उपाधि दी थी बलबन को। किसने? नासिरुद्दीन ने। और 1265 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से सुल्तान बना था। कौन बना था? बलबन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? जो द्वैध शासन लागू किया गया था, वो कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा? 1919 का जो एक्ट था, उसके द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। और जो द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी, वो कब हुई थी? वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा इसकी समाप्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? जो रिएक्टर स्केल होता है, उसका जो प्रयोग है वो किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर भूकंप के झटके को मापने में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक ये गणितीय पैमाना है रिएक्टर स्केल, और इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स रिएक्टर ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स रिएक्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? जो शुष्क बर्फ होती है वो किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। शुष्क बर्फ का जो रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका ठोस रूप ही क्या होता है? शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा होती है, उसको हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो किस इकाई में? कैलोरी में। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? जो फारसी ग्रंथ था आईने अकबरी, उसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये जो पुस्तक थी आईने अकबरी, ये 1591 से
1898 के मध्य लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसको कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो मौद्रिक नीति बनाता है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? जो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ट्रेजरी बिल किसको कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो जेट इंजन होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला वो जो सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी है यह अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जो मतदान की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दूध से हम क्रीम को अलग कर देते हैं तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो जो दूध का घनत्व होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो किसका है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो अब्राहम लिंकन थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इनका एक कथन है, लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है? तो कौन से स्थान पर है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। बात करें शुक्र ग्रह के बारे में तो शुक्र ग्रह को भोर तथा साय का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। और सबसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? इनमें से कौन सा रोग है जिसकी रोकथाम के लिए टीका नहीं दिया जाता? तो किसके लिए? कैंसर के लिए। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो कैंसर है वो एक विषाणु जनित रोग है और इसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। पोलियो, चेचक और क्षय रोग के लिए टीका उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसमें जो पाई जाने वाली शर्करा है उसका नाम क्या है? हेक्सोस। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। और जो आरएनए होता है उसमें जो राइबोज शर्करा होती है वो कौन सी होती है? राइबोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसकी अवक्षय के कारण होता है? तो किसकी अवक्षय के कारण? ओजोन की। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
CAD किसका सूचक है? जो CAD है ये किसका सूचक है? कहने का मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो यूनेस्को एक संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। बात करें यहाँ पर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे एजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? जो संविधान का संरक्षक है वो किसे माना गया है? उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है। उच्चतम न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो आर्टिकल 124 में दिया गया है। जो उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? सूर्य। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। सूर्य से पेड़ पौधे ऊर्जा ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं तथा पूरे जीवमंडल में इस भोजन के माध्यम से ऊर्जा का क्या करते हैं? संचार करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? तो कौन है? अनीस बनवाला। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो अनीस बनवाला है ये हरियाणा के करनाल जिले से बिलोंग करते हैं और ये 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा है? 2 अक्टूबर। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। ये जो दिवस है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो निर्गम उपकरण नहीं है? तो कौन सा है? प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है ये निर्गम उपकरण नहीं है। इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर और जो स्पीकर है ये निर्गम उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा होता है? तो किस में होता है? उत्तल दर्पण में। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है और छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है? जो डूरंड लाइन है वो कौन से 2 देशों के बीच है? ये है क्वेश्चन नंबर 29। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो डूरंड लाइन है वो कौन से 2 देशों के बीच स्थित है और इसका जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका निर्धारण कब किया गया था? 1886 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो जल का आयतन होता है पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। क्योंकि जो जल का आयतन होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। 0 से 4 तक तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद घटना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, यदि ये कोई घटिया वस्तु है उसकी कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं वो श्रेष्ठ वस्तुओं का क्रय उच्च कीमतों में भी करते हैं, इसलिए घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मांग भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो मुगल बादशाह था बाबर उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को 48 वर्ष की उम्र में आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई थी किस राज्य में स्थित है? कुशीनगर क्या है? जहां पर महात्मा बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और यह कुशीनगर वर्तमान में कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? चूना पत्थर। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो चूना पत्थर है ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है, न कि आग्नेय चट्टान का। जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट है ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। बात करें आग्नेय चट्टान की तो जो आग्नेय चट्टान है वो स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित जो गठन हुआ था कौन से राज्य का हुआ था भारत में पहला? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो हॉकी की एक टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई है? जो राष्ट्रीय गोवर्धन योजना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? हरियाणा से। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हरियाणा के करनाल जिले से हुई है। कहाँ से? हरियाणा के करनाल जिले से। कब की गई थी? 30 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो कीमत निर्धारित की जाती है किसके द्वारा की जाती है? मांग और पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो गया? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है लॉग वॉक टू फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। ये पुस्तक 1994 में प्रकाशित हुई थी और ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है और इस पुस्तक में रंग भेद के खिलाफ अभियान का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो गया? सही होगा। जो विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई 2021 को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? किसमें? शतरंज इतिहास में। तो कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन सी क्या हो गया? सही होगा। ये भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं अभिमन्यु मिश्रा। इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ये इतिहास रच दिया है। बात करें शतरंज की तो जो शतरंज के विश्व के खेल होते हैं वो फीडे आयोजित करता है या फीडे रेगुलेट करता है। FIDE इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। फीडे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आर्कडी डवोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन डी क्या हो गया? सही होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। बात करें यहाँ पर साल्ट की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 में हुए हैं, ये 9वीं रेस है और इसमें जो विजेता रहे हैं वो कौन है? मैक्स वर्स्टेपन। जो मैक्स वर्स्टेपन है ये रेडबुल के रेसर हैं और कौन से देश से बिलोंग करते हैं? बेल्जियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? जो महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 है उसका खिताब किसने जीता है? ओहू यीफान ने। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। ये चीन की है होऊ यीफान, इन्होंने महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 है इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को पीछे कर दिया है। बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब, तीसरे स्थान पर इस्टोनिया। जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 है किसने जारी की है? आईटीसी ने, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने जारी की है और आईटीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो कब मनाया गया? 1 जुलाई को। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ? सही होगा। 2021 में जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया उसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे 2021 में, उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो मनप्रीत सिंह है ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और जो मैरी कॉम है ये एक मुक्केबाज हैं। और जो ओलंपिक 2020 हुए थे 2021 में वो कहाँ पर हुए थे? टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? जो आंगनबाड़ी बच्चे होते हैं उनको यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ? सही होगा। 14 लाख आंगनबाड़ी छात्रों को यूनिफॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो गुजरात बना है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 26 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 है उससे किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र किशोर पांडा को। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ? सही होगा। जो राजेंद्र किशोर पांडा है इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये थे जीके और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 50%। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने % सही हुए हैं। ऐसे प्रश्न या इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक अपडेट प्राप्त हो सके।